ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੋ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈਆ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ। काफी समा उत्थे रहे। गुरु नानक साहब महाराज रोज जाके वेई ते इशनान करना, उस थां ते बेर साहब ने जाके थले जिथे पूरा साहब है उत्थे बंदगी करनी रोज। गुरु नानक साहब जी ने यह दर्शा दिता कि जे गुरु नूं लोड़ है अमृत वेला संभालण की, ते गां जिहड़े सिख नूं महाराज ने उपदेश दिता है अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, कि अमृत वेले नाम जपया कर, बंदगी करया कर। अज गुरपुरब तो आपां लैके की जाना है, मंगा तो आपां बहुत मंगी हैं, पर एक गुरु रामदास जी मंग मंगते हैं। वो किहड़ी मंग है? हम कीरे किरब सतगुर सरनाई, कर दया नाम परगास। महाराज साडी झोली दे विच नाम की दात पाओ, क्योंकि जिथे दाता आ जाए ना, तो दाता अपने आप पिछे आ जाती है। जिथे दाता आ जाए, किसी विद्वान ने भी लिखा है, मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं तुमसे मांगता हूँ। मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुम ही को मांगता हूँ। कहते जो भी मंगना है ना महाराज को, कहते दाता ना मंगया, दातार मंगया करो। जिथे दातार आ जाए ना, तो दाता अपने आप पिछे तुरिया फिरदियां ने। जिथे दरख्त आ गया उत्थे छां भी आनी है, तो उत्थे फल भी फिर आते हैं। इस तरह गुरु नानक साहब जी ने रोज उत्थे अमृत वेला संभालना, रोज बंदगी करनी, कि तेरा तेरा करके खट्टी ते तोलना भी। ते हुण वारी आ गई उस थां की जिथे उदासियां गुरु नानक साहब जी ने करनियां ने। भाई मर्दाने नूं बुला लिया राय भोई की तलवंडी तो, फिर रबाब लैके आए। कि गुरु नानक साहब जी ने आखिया मर्दाने का रबाब छेड़ पानी आई है। इतिहास कहता है कि गुरु नानक साहब जी जो कीर्तन करते सन ना, जंगलों के विच सारे पशु पंछी जिन्ने सन टिक के एकांत बह जाते सन। एकांत इहो जी खुशबू लगती सी, जिस तरह चंदन का दरख्त होए ना, तो सारे जंगल में खा देता है। गुरु नानक साहब जी ने कीर्तन करना, कि मर्दाने ने रबाब बजानी। किहो जी सुर लगती होगी, किहो जी आवाज होगी गुरु नानक साहब जी। असीं ते रोटियां कारण पूरे काल, जिहड़ी स्वर गुरु नानक साहब जी ने ला दी है ना, वो तो बड़ी औखी गल है। जिथे महाराज ने अनासर जी सारा जिक्र किया है, राग रतन परवार करियां शब्द गावणे, बहुत अगां दी गल्लां गुरु नानक साहब जी ने कर दी। गुरु नानक साहब जी ने जिन्हों भी तारना होंदा सी, जां मर्दाने नूं भुख ला देनी, करा मात वरता देनी गुरु नानक साहब जी ने, कि एक उधर नूं चलिया जाए तो साडा कोई बहाना पज बन जाए उधर जाना। जिस तरह कौडे राशन उतारिया सी, भुख लगी सी, मर्दाना कहण लगा महाराज मैं चलिया वापस, तुसीं ते बगैर भोजन तो कई कई दिन कढ़ लेंदे हो, पर मेरे तो नहीं बर्दाश्त होती भुख, मैं चलिया वापस। महाराज ने मोड़िया पर टलिया चला गया। हुण महाराज मक्के मदीने तो जो वापस आउंदे ने ना, तो वो पहाड़ी एरिया है, बड़े उच्चे उच्चे पहाड़ ने उत्थे, ते लागे लागे पानी भी किते नहीं है। ते मर्दाना पिछे पिछे तुरया होंदा है, मूँह लमकाया, ते महाराज ने ना छां वेखी, दरख्त की फेड़ थले जाके बह गया। ते मर्दाना हाथ जोड़ के कह लगा महाराज मैनू प्यास बहुत लगी है, इत्थे नेड़े तेड़े किते पानी भी नजर नहीं आता, तुसीं दसो, तुसीं सब कुछ जानते हो महाराज, तुसीं अंतरजामी हो, तुहाडे कोल कुछ भी लुकिया नहीं है, तुसीं दस सकते हो पानी कित्थे मैनूं मिलेगा। ते गुरु नानक साहब जी कहण लगे मर्दानिया थोड़ा सबर कर, तेनों पानी भी पिआउने। मर्दाना कहण लगा महाराज मैं प्यास मैनूं इन्नी लगी, मैं पूरा व्याकुल होया, मैनूं पानी मिल जाए, मेरा संग सुक रहा है, गला सुक रहा है, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही प्यास। तो महाराज कहण लगे जा फिर आ जिहड़ा पिछे पहाड़ है ना, ये उत्ते चढ़ जा, उत्ते चला जा। ये उत्ते एक वली कंधारी रहिंदा है फकीर,
उन्हें पानी उत्ते जमा करके रखा हुआ है, तेनों पानी दे देगा, जा चला जा। मर्दाना खुश होया कि पानी मिल जाना, मोढे ते रबाब टंगी ते चढ़िया जाता है पहाड़ के उत्ते। मसा उत्ते पहुंचया, बलि कंधारी ने देखा दूरों कोई चल के आ रहा। ये कौन है, किहड़ा जगियासू है, किहड़ा राही है जिहड़ा आ गया मेरे को चल के। ते जाके मर्दाने ने आख्या, हे फकीर जी, हे पीर जी, मैनू थोड़ा पानी चाहिए, मैनू प्यास बहुत लगी, बहुत दूरों चल के आया। ध्यान नाल सरवण करना, ये वार्ता कह के बस समाप्ति कर देनी है। वो जिहड़ा बलि कंधारी सी ना, वो हंकार दे विच डुबिया, बंदगी तो करता सी पर हंकार बहुत सी, अपने आप को पीर मानता सी। फकीर, मैं ही फकीर हाँ, मैं ही पीर हाँ, मेरे वर्गी बंदगी कोई कर नहीं हो सकता। तो मर्दाना हाथ जोड़ के कह लगा, महाराज मैनू पानी दे दो, प्यास बहुत लगी है। तो अग्यों बलि कंधारी कह लगा, कितों तुसीं इन्नी दूरों चल के आए हो, तुहानूं इन्नी प्यास लग गई। वो कह लगा, भाई मर्दाना जी ने फरमान किया, कह लगे असीं दुनिया को तारन वास्ते निकले, असीं चार उदासियों ते निकले, लोगों को तारीदा है। मेरा गुरु बाबा नानक है, वो शब्द गाते हैं, मैं उन्होंने नाल मिठी सुर दे विच रबाब वजाउंदा, जिस तरह वो गाते हैं उस तरह मैं उन्होंने नाल रबाब वजाउंदा। असीं कीर्तन करीदा है, कीर्तन का बहुत महत्व है। असली कीर्तन ही है कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपीए लाए ध्याना। देखो है तो बाणी वही है, पर जो नाल रतन जुड़ जाते ना, जो सुर जुड़ जाती है, की रतन नाल रतन लग जाते हैं बाणी के, जो साज बजते हो ना, वो नाल रतन लग जाते हैं। ये रतन इहो जिहे धन गुरु अर्जन देव महाराज ने जो कीर्तन किया अपने हथी, तो सरंगा होंदा सी, जिहड़ा सरंगी वर्गा होंदा, उहदे नाल कीर्तन करते रहे। विद्वान लिखते हैं, जे किते शिव जी के हाथ में देखा जाए उहदे डमरू है, जे सरस्वती के हाथ में देखा जाए किते वीणा है उहदे हाथ दे विच, क्योंकि धुन का ते उस अकाल पुरख दा सुरत जोड़न का ये सब तो बड़ा वसीला है, जिहड़ा साज है। कहते मीरा बाई वाल देखा जाए तो उहदे कोल एक तारा हुंदा सी, जिहड़ी टपाउंदी हुंदी सी, ते मर्दाने वाल आ जाइए तो रबाब वजाउंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप कीर्तन करते रहे। इस करके भाई मर्दाना जी आखते हैं, मैं उन्होंने नाल रबाब वजाउंदा, वो शब्द गाते हैं, मैं उन्होंने नाल रबाब वजाउंदा, असीं कीर्तन करते हैं। वो कह लगे, वो कलयुग के विच प्रगट हुए ने, दुनिया को तारन वास्ते बहुत बड़े पीर ने, मुसलमान मानते हैं। जिहड़े हिंदू ने वो गुरु मानते हैं गुरु नानक साहब जी को, मेरे गुरु मेरे बाबे नानक को। भाई मर्दाना जी कहते हुण इन्नी गल सुनी, बलि कंधारी ते हुण अंदर अग बल गई। धन गुरु अर्जन देव महाराज पता की फरमान करते हैं, अंतर अगन बाहर तन स्वार, गल पाथर कैसे तरे था। कहते अंदर विषय वकारा की अग बलती हुए, बाहर असीं चिट्टा चोड़ा पहनिया हुए, साडे अंदर विषय वकारा की अग बलती हुए, तो असीं कहते किसी को की उपदेश देना। ठीक है ना। अंतर अगन बाहर तन स्वार, गल पाथर कैसे तरे अथा। कहते अंदर विषय वकारा की अग बलती हुए, बाहरों लोगों को कहे कि मैं फकीर हाँ, हाथ में माड़ा फड़ी हुए लोगों को दिखाता हुए। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावा इन्होंने, हृदय राम ना चेता ही, ये जपनी क्या हुए। कहते अंदर 5 साल रोटियां खा के कहते दिने उठता ना हो, चार दवारी में कभी सिमरन किया ना हो, लोगों को कहते माड़ा दिखाता हो, कहते वो फकीर नहीं हो सकता, वो बाबे नानक वर्गा नहीं हो सकता। ਉਹਦੇ अंदर ਹੁਣ अग बढ़ गई, हंकार दे विच आ गया। वो कह लगा, जाओ पानी मैं नहीं देना, जाके तुझे मर्जी पी लै। जे तेरा बाबा नानक एडा वड्डा करामाती है, एडा वड्डा पीर है, एडा वड्डा गुरु है, तो तेनों उत्थे पानी क्यों नहीं पिया दिंदा जिथे वो बैठा है। ये मैं इतिहास तुहानूं पंजा साहब गुरद्वारा साहब दा सुना रहा। जे तुहाडा बाबा तुहाडा नानक तपा इन्ना वड्डा फकीर है, एडा वड्डा पीर है, एडा वड्डा राज है, तुहानूं पानी उत्थे क्यों नहीं पिया दिंदा जिथे आप बैठा है, तेनों मेरे कोल भेज दिता। कह लगा मैं पानी नहीं देंगा।
मर्दाना जिस तरह गया सी वापस आ गया। हौली हौली चढ़िया, उस तरह हौली हौली वापस आया कि गुरु नानक साहब जी कहने लगा महाराज उन्हें पानी मैनू दिता नहीं। गुरु नानक साहब जी कहने लगे की गल हुई? उन्हें मैनू पूछया तू कितों आया चल के? मैं दसिया मैं तुहाडे बारे उहदे कोल उस्तत कर दी, उहदे कोल बर्दाश्त नहीं हुई, अंदरों बल उठिया, पूरी अग बढ़ गई। कहने लगा मैं पानी एक बूंद तक नहीं पानी दी लैना, जां जिहदे कोल मर्जी जाके पी लै, जे तेरा बाबा इन्ना ही वड्डा करामाती है पानी उत्थे मंगा ले जिथे वो बैठा है। गुरु नानक साहब जी ने फिर आख्या फिर जाए करा, फिर गए भाई मर्दाना जी, पर फिर हंकार दे विच बोलिया अग्यों तू बोल बोलिया। तू बोल कहते ने, एक बोल होंगे ना जिन्होंने पर चंगे कहते, तू बोल होंगे ने माड़े। जिथे गुरु नानक साहब जी ने आख्या नानक फिकै बोलीए तन मन फिका हो। जिस तरह देखियो ना कई गल्लां करते हैं तो गल गल दे विच गाल कढदे हैं, कहते उन्होंने तन मन ही फिका होंदा, चेहरे ते रौनक नहीं होएगी उन्होंने। पर जिहड़े बंदगी करते हैं, जिहड़ी जिन्हां दी जुबान बिल्कुल ही साफ है ना, महाराज आखते हैं हर के सेवक जो हर पाए तेरे की कथा नरारी दे, कहते उन्हों का चेहरा दूर ही चुकदा हो जिहड़ा सच बोलते हैं। को बोल बोलिया अग्यों कह लगा मैं पानी नहीं हो देना, क्योंकि उन्हें टोआ पट के ना काफी पानी जमा करके रखा हुआ था। जदों भाई मर्दाना जी फिर वापस आए ना थले गुरु नानक साहब जी के कोल, तो गुरु नानक साहब जी कह लगे फिर बैठ मर्दानिया तेनों पानी छकाने हुण तेरी प्यास होनी। महाराज के हाथ दे विच एक सोटी फड़ी सी जिन्होंने लैके तुरते सन। महाराज ने उस सोटी के नाल एक छोटा जिहा पत्थर सी उन्होंने पासे किया, जदों जोर दे नाल मारी तो उहदे विचों पानी के फुहारे फुटे। वो पानी अज तक उत्थे निकलदा है पंजा साहब गुरुद्वारे। जदों फुहारे फुटे मर्दाना बड़ा खुश होया, महाराज मैनू तो प्यास थोड़ी जी कि इत्थे दे पानी के झरने फुट गए, लहरां बहरां हो गई। बाबे नानक ने खाओ करचो रल मिल भाई तोड़ना आवे वध तो जाई भरे खजाने साहिब के दीवा मौके लुट। इत्थे आके जिहड़ा झुकदा है ना बाबा नानक उहदे खजाने भर दिंदा है, उहदे खजाने बहुत भरे हुए हैं। जदों पानी कढ़िया ना तो बली कंधारी ने उतों वेख्या पहाड़ तो, वो देखदा है कि थले झरने फुटदे ने पानी दे, ते मेरा पानी उत्ते सुकी जाता है। जिहड़ा उन्हें पानी जमा करके रखा होया सी वो सारा सुकी जाए। जिथे गुरु नानक साहब जी बैठे ने उत्थे पानी के झरने इहो जिहे फुटे कदे बंद अज तक नहीं हुए, अज तक पानी उत्थे ऐन भगदा है। बर्दाश्त ना कर सकिया कि जिहड़ा मेरा थला ये सुकदा जा रहा है, थले पानी के फुहारे फुट रहे हैं, जिस तरह कोई पैप होए तो थले पानी निकलदा है। उसको बर्दाश्त ना होया, जिहड़े उहदे लागे चेले चढ़ते सन उन्होंने रल के उन्होंने नाल एक वड्डी जिहड़ी छिल सी पहाड़ की उन्होंने रोड़ दिता थले गुरु नानक साहब जी दे। गुरु नानक साहब महाराज इस तरह ही बैठे अडोल, जदों उसने पहाड़ कदे रोड़िया कदे इस तरह आवाज आवे जिस तरह बदल गजदा है। ये कहते गल्लां कर देनियां सुन लेनियां सौखियां ने, पर उस समय दे विच जिन्हें सब कुछ देखिया ना ये इतिहास कहते उही वो जानदा है बाबे नानक ने किस तरह पंजा लाया सफर। जदों पहाड़ थले आया गुरु नानक साहब जी इस तरह बैठे ते हाथ पिछे कीता ते पहाड़ को इस तरह रोक दिता जिस तरह फुटबॉल किते हाथ दे विच लईदा है। सह समाए उन्हें रोक दिता उस पहाड़ को। सह समाए रोकिया कि अग्यों वली कंधारी अपनियां करामातां इस्तेमाल करके उन्होंने होर धकेलदा है कि मैं जोर पावां, ते गुरु नानक साहब जी का हाथ जिहड़ा उस पत्थर दे विच इहो जिहा दसिया है, अज तक उस नाम उस स्थान का नाम पंजा साहब गुरुद्वारा है। गुरु नानक साहब का हाथ का जिहड़ा छापा उस तरह लगा उत्थे। इस तरह गुरु नानक साहब जी महाराज ने जो उस पत्थर को रोकिया, बड़ा जोर लाया, बड़ी करामात उन्हें विखाई वली कंधारी ने। फिर जो थले आया ना तो अगे आके झुक गया, महाराज तुसी ही दुनिया को तारन हारे हो, महाराज बख्श दो बख्श दो। तो गुरु नानक साहब जी कहने लगे जे बंदगी उस वाहिगुरू जी की करनी है ना, जे आराधना करनी है, अंदरों हौमै हंकार को त्यागना पएगा। अंदर जिहड़े विकार ने इन्हों त्यागना पएगा। जे विकार अंदर इस तरह रहे इन्हों समझिया ना, फिर कहते बंदगी की ना की एक बराबर है। महाराज ने आख्या ना पंच परवान
पंच प्रधान पंचे पावे धन के मान। वो पंच किन्हों क्या महाराज ने? काम क्रोध अर लोभ मोह विस जाहि अहमेव। ये पंज हो गए जिहड़े अंदर इंसान के विकार है। पंज जिहड़े वो जिहड़े अंदर इंसान ने कमाने वो किहड़े? सच संतोख धर्म धीरज। ये जिहड़ा अंदर कमाना है इंसान। पंज परवान कहते जिन्होंने ये अंदर कमा लिया, धर्म धीरज सहज संतोख कहते अंदर कमा लिया। कहते पंच परवान पंच प्रकार पंचे पावे डर के मान। कहते फिर वो दरगाह के बहुत उच्चा मान पाते हैं, बहुत उच्चा मान पाते हैं। गुरु नानक साहब जी ने इस तरह उन्होंने वली कंधारी में दर्शाया। इस तरह हमें हंकार अंदरों त्याग जे उस वाहिगुरू जी की आराधना करनी है, कोई भी चल के होता है उन्होंने जल छकाया कर, सेवा कराया कर। गुरसंगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। गुरु नानक साहब जी कह लगे असी संगत बाणी सेवा तो बगैर असी राई जिन्ना भी भरोसा किसी से नहीं करते, किसी से नहीं करते। इस तरह गुरु नानक साहब जी ने दुनिया को उतारिया। इस तरह गुरु नानक साहब जी ने दुनिया को उतारिया। सो आओ छोटा शब्द आके समाप्ति कर देते हैं।